अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किसी इशारे के इंतजार में हो ना आप, तो मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें इशारा ही कर रहा है। उसने तुम्हें इतने करीब कर लिया है कि उससे बात करते करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त उसे राज़ी करने की कोशिश में हो। तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वह तुम्हें अधूरा छोड़ेगा? अनकरीब वह तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि दुआएं आपको बदलना शुरू कर देगी। अगर वह दुआओं के आंसुओं की सिसकियाँ दिल को पिघला रही है, रोना सिखा रही है, सजदे करवा रही है, गुनाहों से बचा रही है, तो याद रखें वह अल्लाह से मिला रही है। दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वह दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, बल्कि वह आपको कबूल करवा रही हैं। और अल्लाह तब तुम तक मुअज्जल आता है जब तुम सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी दुआ करती हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह के दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक की रज़ा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ उसकी रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वह जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी मिल नहीं रहा तो भी इंतज़ार करो। वह तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अज्र मांगते हो या नहीं। याद रखना, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ। अगर कुछ भूल नहीं पा रहे हो तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कह कर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वह न चाहे तो। और जिन दुआओं में सिद्क दिल हो वह दुआएं अर्श तक जाती है, और जिन दुआओं में सब्र शामिल हो वह रब की रहमत पा जाती है। तुम भी मांगो उसी से जिसके दर से झोलियाँ खाली नहीं जाती हैं। वही अता फरमाएगा तुम्हें भी जिसकी फितरत ही रहमान कहलाती है। सब्र रखो, यकीन रखो, आजमाइश है चंद घड़ियों की मेहमान। बहुत जल्द तुम्हें भी कबूलियत की खुशखबरी सुनाई जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। आपकी आंसुओं से भींगी हुई कोई भी रात और तकलीफ में गुजारा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ दह लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर अल्लाह कहता है मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखना उसकी कही हुई हर बात में हिकमत होती है, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम्हें क्या लगता है वह नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए? तुम मांग कर तो देखो दिल से एक बार। वह तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वह तुम्हें ज़रूर देगा जो तुम्हें चाहिए, बस यकीन रखो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है वह नहीं देगा तो तुम गलत हो। क्या पता तुमसे ही मांगने में कोई कमी रह गई हो, वरना वह रब तो उनकी भी अनकही भी सुन लेता है। तो तुम्हारी कही हुई बात कैसे नहीं सुनी होगी उसने? हालांकि तुम्हें लगता है कि ये नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल उसी दुआ का मांगना ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा दिल एक ही दुआ मांग मांग कर नहीं थक रहा, तो ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। कभी सोचा है अगर अल्लाह का दुआ कबूल न करनी होती तो वह बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल न होनी होती तो अल्लाह तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। तुम्हारी ज़बान एक ही दुआ बार बार दोहराने से नहीं थक रही, ये कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। दिल को एक उम्मीद
کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر حاضر ہے۔